मूवी के स्टार्ट में हम मर्लिन को देखते हैं जो एक मॉडल थी जो एक रियलिटी शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जा रही थी। उसका मैनेजर उसे लोकेशन बता रहा था। उसके सामने दो मोड़ आ जाते हैं। उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाला मोड़ लेने को कहता है। उस रोड पर आते ही उसका मैनेजर से कनेक्शन कट हो जाता है। जो फोन चेक करती है तो उसे नो सिग्नल दिखाई देता है। फोन की तरफ देखने से वो एक आदमी को टक्कर मार देती है। वो कार रोक कर उसे चेक करने जाती है। वो यही प्रे करती है कि वो मरा नहीं हो। वो देखती है तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। उसकी मदद करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उसके नजदीक जाती है वो उस पर झपट पड़ता है और उसके निचले होठ को फाड़ देता है। वो उसका होठ कच्चा ही चबा जाता है। मर्लिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन सामने से एक म्यूटेंट आकर उसे पकड़ लेता है। वो थ्री फिंगर था। मर्लिन को सीधा खड़ा करके उसके बीच में से दो टुकड़े कर देता है। वो दोनों उसके एक एक हिस्सा पकड़ कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें रिटायर्ड कर्नल को दिखाया जाता है जिसका नाम मर्फी था, जो कि वेस्ट वर्जीनिया में जंगल के सर्वाइवल रियलिटी शो कर रहा था। शो का नाम था द अपोकलिप्स। इस शो में टोटल 6 कंटेस्टेंट थे। एक मॉडल एलिना, स्केट वाटर जोन्सी, फोरम सोल्जर्स एम्बर और एक फॉरेन फुटबॉल प्लेयर जेक, एक नॉर्मल लड़की नीना और 6 कंटेस्टेंट थी मर्लिन जो वहां नहीं पहुंच पाई। शो को डायरेक्ट माइकल कर रहा था और उसका असिस्टेंट नील। वो सब शूटिंग के लिए रेडी थे पर मर्लिन वहां पर नहीं पहुंची थी। तो माइकल डिसाइड करता है कि वो उसके बिना ही शूट करेंगे और वो शो को प्रोड्यूसर मारा को 6 कंटेंट बनाने को कहता है क्योंकि मारा माइकल की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो राजी हो जाती है। उन्होंने पूरे जंगल में कैमरा फिक्स किए थे ताकि वो सभी कंटेंट्स पर नजर रख सके। साथ ही कंटेंट्स के ऊपर एक कैमरा अटैच था। वो शूटिंग स्टार्ट करते हैं और डेल उन्हें टास्क देता है। उन्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढना है। उन्हें 3 टीम में बांट दिया था। पहली टीम में जेक और एलिना, सेकेंड टीम में एम्बर और जोन्सी और थर्ड टीम में नील और मारा। उन्हें सारे रूल बता दिए जाते हैं और गेम शुरू हो जाता है। अब हम नील को देखते हैं जो टॉयलेट कर रहा था। तभी पीछे से थ्री फिंगर आ जाता है और उसका गला पकड़कर मार डालता है। उसके बाद हम डेल को देखते हैं जो जंगल में गेम सेटअप कर रहा था। तब वो वापस अपनी एटीवी तक पहुंचता है तो देखता है कि किसी ने तीर मारकर उसके टायर पंचर कर दिए थे। उसके बाद कोई उस पर तीर से हमला करने लगता है। किसी तरह वो एक पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जान बचाता है लेकिन इधर से थ्री फिंगर अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है। कुल्हाड़ी से बच तो जाता है डेल। फिर डेल अपना चाकू निकालता है और वो थ्री फिंगर की तरफ फेंकता है। वो चाकू सीधा थ्री फिंगर की छाती में घुस जाता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पीछे से एक म्यूटेंट डेल को मारकर बेहोश कर देता है। इधर माइकल टीम फर्स्ट का शूटिंग कर रहा था लेकिन वो सर्वाइवल के अलावा और भी कुछ लोगों को दिखाना चाहता था। जेक ये सब करने को तैयार नहीं था क्योंकि ये सब उसके घर वाले भी देखेंगे, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलिना ये मौका नहीं खवाना चाहती थी क्योंकि उसे शो पर सबसे ज्यादा दिखना था, इसलिए वो माइकल को लालच देती है। इधर नीना और मारा को टास्क मिलता है जिसे वो पूरा करने के लिए उन्हें रिवर तक जाना था। वो जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है और मारा जल्दी से किसी तरह उस टास्क को कम्प्लीट कर लेती है। जब वो जा रहे होते हैं तब मारा माइकल और एलिना को देखती है। उसे बहुत दुखी होता है क्योंकि वो माइकल के लिए ये सब कर रही थी। नीना उसे समझाती है और उसे वहाँ से ले जाती है। इधर एम्बर और जोन्सी को जंगल में एक मीट का टुकड़ा मिलता है। वो दोनों सोचते हैं शायद यही टास्क था। वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। वहीं चलते चलते नीना और मारा एक घर तक पहुँच जाते हैं। फोन ढूंढने के लिए उसे घर में घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें टी फॉर्म फैमिली की फोटो दिखाई देती है। फैमिली में टोटल 4 मेंबर थे, पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर। तभी वहाँ कोई चलाते हुए आ जाता है। वो दोनों एक जगह छुप जाते हैं और देखते हैं वहाँ माँ और सिस्टर थी। माँ को लिवर पेन हो रहा था। सिस्टर उसे टेबल पर लेटा देती है जहाँ वो एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा भयानक था। नीना और मारा उस बच्चे को देख रहे थे तभी सिस्टर उन दोनों को देख लेती है। वो दोनों रूम का दरवाजा बंद करके उसके सामने बेड अड़ा देते हैं जिससे सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ने लगती है। वहाँ अंदर सारी खिड़कियाँ सील पड़ी थी। फिर वो उनके टॉयलेट खिड़की से बाहर निकलते हैं और वहाँ से भागते हैं लेकिन पा उन्हें देख लेता है और कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंक के मारता है जो सीधा मारा के सिर में घुस जाता है। नीना यह देख वहाँ से भाग जाती है। पा मारा के सिर से कुल्हाड़ी निकाल कर नीना के पीछे पड़ जाता है। वो किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाती है। माँ ट्रक लेकर पा को लेने आ जाती है और ट्रक के आगे उसने मारा को बांध रखा था। वो मारा की उंगली को चबाकर फेंक देती है और सीधा नीना के सामने गिर जाती है। वो किसी तरह वो अपना मुंह बंद रखने की कोशिश करती है। उसके जाने के बाद वो वहाँ से भाग निकलती है। उधर माइकल वापस आरवी के पास चला आता है और एलिना वहाँ पर अकेली रह जाती है। ब्रदर छुपकर उसे देख रहा था। वो एलिना को देखकर मास्टरबेट कर रहा था। तभी सिस्टर वहाँ आ जाती है और उसे मारने लगती है। एलिना वहाँ से जाने ही वाली होती है तभी सिस्टर चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है और उसके कमर पर चाकू मार मार कर सारा मांस फाड़ देती है जिससे उसकी हड्डी दिखाई देने लग जाती है और वो मर जाती है। इधर डेल को होश आ जाता है। वो खुद को उल्टा लटका पाता है और थ्री फिंगर उसके सामने नील को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पा और माँ भी आ जाते हैं और वो मारा की बॉडी वहाँ फेंक कर चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने आगे बढ़ता है। वो किसी तरह
ने थ्री फिंगर को चोट पहुंचाकर खुद को आजाद कर लेता है। डेल बहुत बहादुर था, इसलिए वो थ्री फिंगर से बिना डरे मुकाबला करता है। आखिर में उसके हाथ से गन छीनकर उसे ही उड़ा देता है। उधर माइकल आरवी में जाकर कैमरा चेक करने लगता है। तभी माँ और पा आरवी को चलाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। माइकल सोचता है ये शायद नील चला रहा होगा। तभी पा उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह घायल कर देता है। इधर जेक, एम्बर और जोन्सी बैठकर आराम से बारबे का मजा ले रहे थे। तभी नीना वहाँ हाँफते हुए पहुँच जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है और हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। जोन्सी सोचता है ये शायद शो का हिस्सा है और वो एक्टिंग कर रही है। तभी एम्बर की नजर उस मीट पर पड़ती है और उसके ऊपर किम्बर का टैटू लिखा था। तभी उन्हें पता चलता है अब तक वो किम्बरली की टांग खा रहे थे। फिर वो वहाँ से तेजी आरवी की तरफ हाथों हाथ भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें आरवी नहीं मिलती। वो अपनी जान बचाने के लिए उस पेपर मिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। उधर डेल भी उस घर तक पहुँच जाता है और घर में उसे मेनार्ड मिलता है। यह हमें पार्ट 1 में दिखाया गया था। वो गैस स्टेशन का मालिक था। डेल वहाँ अपने घावों पर टांके लगाता है और मेनार्ड उस म्यूटेंट के बारे में बताता है। वो म्यूटेंट उस पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल का नतीजा है। जैसे ही मेनार्ड को पता चला डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया, वो डेल के ऊपर हमला कर देता है और कहता वो मेरा बेटा था। डेल वहाँ एक बम उठाकर मेनार्ड के पीछे लगा देता है, जिससे उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद डेल उनसे भिड़ने की तैयारी करने लगता है। इधर वो सब उस मिल को ढूंढ रहे थे और जंगल में उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो ब्रदर और सिस्टर थे, लेकिन सिस्टर ने एलिना के जूते पहन रखे थे और वो सोचते हैं ब्रदर एलिना के साथ जबरदस्ती कर रहा है। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो दोनों उसके पीछे पड़ जाते हैं। नीना उन सबको वहाँ छोड़कर भाग जाती है। वो तीनों किसी तरह उनका मुकाबला कर रहे थे और उनसे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर भागते भागते नीना एक गड्ढे में गिर जाती है और बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल पाती। यह बहुत ज्यादा मतलब होती है। फिर भी जेक उसे ढूंढने जाता है। वो एम्बर और जेक को मील पर मिलने को कहता है। लीना के चिल्लाने की आवाज से वो उसे ढूंढ लेता है और किसी तरह बाहर निकाल लेता है, लेकिन इन सब के चक्कर में उसका एक कंधा फ्रैक्चर हो जाता है। तभी उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक्स तक पहुँच जाते हैं। उनके नीचे नदी थी। तभी सिस्टर वहाँ आ जाती है और उन पर गोलियां चलाने लगती है। इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों कूद जाते हैं। इधर भागते भागते जोन्सी एक जाल में फंस जाती है और उसे बचाने के चक्कर में एम्बर भी फंस जाता है। तभी पा और ब्रदर वहाँ आ जाते हैं और पा उन पर निशाना लगाने वाला था। तभी वो अपने बेटे को चांस देता है और ब्रदर एक तीर से उन दोनों को मार देता है। उधर लीना और जे किसी तरह मील तक पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें अलमारी में एक छोटी बच्ची का कंकाल मिलता है। वहाँ लीना बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो बच्ची भी उन म्यूटेंट से बचने के लिए वहाँ छिपी होगी और उनका इंतजार करते करते वो मर गई होगी। लीना वहाँ से भागने लगती है। जेक उससे कहता है एम्बर और जोन्सी भी यहाँ आने वाले हैं। वहाँ उन्हें विक्टर्स की कार दिखाई देती है जो बहुत ही ज्यादा थी। वहाँ उनकी आरबीबी भी उनमें से माइकल की चलाने की आवाज आ रही थी। वो दोनों उसे बचाने जाते हैं, लेकिन अंदर माइकल की लाइव फोटो चल रही थी। वहाँ माँ उसे मार देती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये एक ट्रैप था। तब उन्हें समझने में बहुत देरी हो चुकी थी। वहाँ उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। जब नीना की आंख खुलती है तो वो अपने आप को डाइनिंग टेबल पर बंधा पाती है और जे को भी वहाँ लटका रखा था। वहाँ वो फैमिली डिनर कर रही थी और डिनर से पहले वो सभी प्रे भी करते हैं। ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डाल देता है। हम देखते हैं कि असल में वो फैक्ट्री ही उनका घर था। वो ग्राइंडर में वेस्ट पार्ट फेंक देते हैं और डेल वहीं पर छुपकर ये सब देख रहा था। उसके जाते ही वो बाहर आ जाता है, लेकिन गलती से कोई चीज नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज आ जाती है। वो सभी उसे सुन लेते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। वो डेल ब्रदर सिस्टर को जाल में फंसाता है और उन दोनों को भी बम से उड़ा देता है। इधर नीना अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रही थी। तभी डेल वहाँ आकर उसकी मदद करता है और उन दोनों को आजाद करा देता है। पा और माँ भी वहाँ आ जाते हैं और अपने बेटों के चिथड़े देखकर पागल हो जाते हैं। पा डेन के ऊपर कई सारे तीर मारता है, लेकिन वो बहुत मजबूत आदमी था। तभी माँ उसकी तरफ एक हथियार फेंकती है, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है और डेल वहीं पे मारा जाता है। नीना मील को किसी बाहर निकल जाती है, लेकिन जेक गलती से उस ग्राइंडर वाले रूम में फंस जाता है। वो दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे ग्राइंडर में धकेलने लगते हैं। नीना जेक की चीख सुनाई देती है। इस बार वो बचाने जाती है। वो पा की गर्दन को काटकर सारा मांस उखाड़ लेती है। फिर जेक किसी तरह पा को ग्राइंडर में धकेल देता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। माँ उसे सही समय पर बाहर निकाल लेती है। तभी नीना लीवर खींच देती है, जिससे वहाँ एक लकड़ी का बंदा लोग उनसे टकरा जाता है और वो दोनों ही उस ग्राइंडर में गिर जाते हैं। उन दोनों की चटनी वहीं पे बन जाती है। नीना और जेक एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और वो कार किम्बरली की थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है थ्री फिंगर अभी भी जिंदा है। वो उसे डिफॉर्म बच्चे को फीड कर रहा था। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जब तक अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।